श्री रामानुजाचार्य भगवान आए, साक्षात शेष जी ही रामानुजाचार्य के रूप में आए और उन्होंने शास्त्रीय वैदिक वैष्णवी भक्ति का जो नारद पांचरात्र आदि आगम के अनुसार जो भक्ति का स्वरूप है, शास्त्रीय स्वरूप, उसको उन्होंने प्रतिष्ठित किया। शरणागति धर्म को प्रतिष्ठित किया, प्रपत्ति की प्रतिष्ठा की और उन्होंने महाराज बहुत बड़ा कार्य किया दक्षिण भारत में। वहाँ भी विकट परिस्थितियाँ थी, लेकिन उनका जो सिद्धांत था, धर्म था, भक्ति का जो स्वरूप था, वो अधिक शास्त्रीय आग्रह होने के कारण केवल विद्वान ब्राह्मणों में ही सिमट करके रह गया। समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं मिल पाया। और जब श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, भाई अलग अलग एक एक को भेज रहे हैं तो कुछ न कुछ कसर रह जाती है। अब ऐसा करो कि 12 महाभागवतों के सहित अवतार लो, एक साथ अवतार लेकर के कार्य करना चाहिए। भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप से प्रकट भय हैं और 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। 12 महाभागवतों में स्वयंभूर नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते। ये 12 भागवत धर्म के आचार्य हैं। ब्रह्मा जी ही श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए, रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य। श्री नारद जी सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। भगवान शिव उज्जैन नगरी में श्री सुखानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री सनकादिक भगवान नरहरियानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री राजर्षि मनु जी महाराज, महाभागवत मनु जी महाराज, वो राजस्थान में झालावाड़ की धरती पर गागरोनगढ़ में श्री पीपा प्रताप राय के रूप में, संत श्री पीपा जी के रूप में प्रकट हुए क्षत्रिय कुल में। प्रहलाद जी महाराज श्री संत कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद जी ये कबीरदास जी, प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्री जनक जी महाराज महाराष्ट्र के संत श्री निवृत्तिनाथ, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव, श्री मुक्ताबाई के पिता पंडित श्री विठल पंत, ये जनक जी के अवतार माने जाते हैं। और इन्होंने जब सन्यास लिया तो इनका नाम श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी हुआ। ये जनक जी के अवतार हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म पितामह श्री सेनानाई के रूप में प्रकट हुए। बांधवगढ़ में नापित कुल में सेन जी के रूप में इनका जन्म हुआ। सबके अवतार का प्रयोजन भी है। भीष्म जी को सेनानाई के रूप में एक अंश से अवतार क्यों लेना पड़ा? भगवान जब लीला करते हैं तो कोई न कोई कारण बना लेते हैं। कारण क्या बना? 2 देखिए, भीष्म पितामह यदि युद्ध में कौरवों का पक्ष न लेते तो उन पर कोई भी अधर्म का आरोप, अन्याय का आरोप नहीं लगाता, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि कुरुवंश की जो सिंहासन है उसकी सुरक्षा करना। और कुरुवंश के सिंहासन के अधिकारी युधिष्ठिर हैं और युधिष्ठिर उस पर बैठे, यहां तक तो ठीक है। अब एक अधर्मी का पक्ष लेकर पांडवों के विरोध में लड़ रहे हैं, भक्तों का विरोध कर रहे हैं, यह एक अपराध उनसे हुआ। दूसरा, भगवान सत्य संकल्प हैं, फिर भी भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ी उन्होंने। तो ठाकुर जी ने 2 कारण बना लिए, बोले इसलिए एक बार और जन्म लेकर थोड़ा भक्ति का प्रचार करो। और वहां भी
ठाकुर जी सामने रहते हैं युद्ध में, और यहां भी श्याम रहित सन्मुख सदा हैं, ज्यों बच्छा हित धेनु के, विदित बात जग जानिए हरि भये सहायक सेन के। भीष्म जी सेना नाई के रूप में प्रकट हुए, और महाराज जी श्री बलि जी महाराज आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि जी धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए। राजस्थान के जिला टोंक में धुवन कला गांव में भक्तराज धन्ना जी के रूप में प्रकट हुए। धन्ना जी के पीठ के आचार्य आए थे यहाँ, धन्ना पीठाधीश्वर जी श्री स्वामी बजरंग दास जी महाराज आए थे। तो स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासिकी माने सुखदेव जी। सुखदेव जी श्री गालवानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, और श्री धर्मराज यमराज संत श्री रैदास जी के रूप में प्रकट हुए। ये 12 महाभागवत प्रकट हुए और अद्भुत भक्ति का प्रचार किया।